हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में नैतिक शिक्षा का पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकृति का संदेश। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो बच्चों, जो पर्वत है वो क्या कह रहा है? शीश मीन्स होता है सिर। सिर उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, मेरी तरह तुम भी ऊंचे बन जाओ। ठीक है। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। जो सागर है, ठीक है, वो क्या कहता है कि लहराकर मन में गहराई, गहराई मीन्स होता है गंभीरता लाओ। ठीक है। आगे, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। जो तरल तरंग है, चंचल तरंग है, वो क्या कह रही हैं बच्चों कि भर लो अपने मन में मीठी मीठी या फिर मृदुल, मृदुल मीन्स होता है दयालु या कोमल उमंग। ठीक है। आगे दिया हुआ है, पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार। तो पृथ्वी हमसे क्या कहती है? धैर्य मीन्स होता है सब्र। सब्र मत छोड़ो, कितना भी सिर पे भार हो लेकिन क्या मत छोड़ो? सब्र मत छोड़ो। नभ कहता फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो नभ मीन्स होता है आकाश। आकाश क्या कहता है बच्चों हमसे कि फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इतना फैल जाओ कि आप सारे संसार को ढक लो। ठीक है बच्चों, ये जो पोयम थी वो किसने लिखी थी? सोहनलाल द्विवेदी ने। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आओ करके देखें, इसमें दिया हुआ है पहले नंबर पर सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जो हमारा सही होगा उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। पर्वत क्या कहता है? आ नंबर पर दिया हुआ है ऊंचे बन जाओ, बा नंबर पर गहराई लाओ, सा नंबर पर धैर्य न छोड़ो। तो पर्वत कहता है ऊंचे बन जाओ, पर्वत जैसे ऊंचे बन जाओ। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी क्या कहती है? आ नंबर पर ऊंचे उठ जाओ, बा नंबर पर धैर्य न छोड़ो, सा नंबर पर मन में उमंग लाओ। तो जो पृथ्वी क्या कहती है बच्चों हमसे? धैर्य न छोड़ो। ठीक है, बा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है आकाश क्या कहता है? आ नंबर पर मन में उमंग भर लो, बा नंबर पर मन में गहराई लाओ, और सा नंबर पर फैलकर संसार को ढक लो। तो बच्चों, आकाश क्या कहता है? फैलकर संसार को ढक लो। ठीक है, इतना फैल जाओ कि संसार को ढक लो। तो हमारा जो सा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है सागर क्या कहता है? आ नंबर पर ऊंचे उठ जाओ, बा नंबर पर मन में गहराई लाओ, और सा नंबर पर धैर्य ना छोड़ो। तो जो सागर है बच्चों वो क्या कहता है? मन में गहराई लाओ। सागर जैसा गहरा होता है वैसे ही अपने मन में गहराई लाओ। ठीक है। आगे दिया हुआ है ख नंबर पर, कविता की निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो समझ रहे हो क्या कहती है, जो पहला खालिस्तान है उसमें क्या भर देंगे हम? क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। तो दूसरे खालिस्तान में भर देंगे गिर गिर। ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है अगली लाइन, तीसरी लाइन, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ठीक है बच्चों, तो जो तीसरे खालिस्तान में अपने मन में और चौथे खालिस्तान में मीठी मीठी। ठीक है, ये क्या थी? हमारी जो पंक्तियाँ थी पोयम की या कविता की, उसमें से हमको भरना था। ठीक है। आगे दिया हुआ है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए बच्चों हम अगले पेज पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, चंचल लहरों का क्या संदेश है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, चंचल लहरों का संदेश है मन में उमंग भर लो। ठीक है, चंचल लहरें हमको क्या संदेश देती हैं कि अपने मन में उमंग भर लो। आगे है दूसरा प्रश्न, सिर पर खूब भार होने पर भी हमें क्या नहीं छोड़ना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, सिर पर खूब भार होने पर भी हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, धैर्य ना छोड़ने के लिए हमसे किसने कहा है? पृथ्वी ने। ठीक है, तो सिर पर खूब भार होने पर भी हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न तीसरा है,
पर्वत सिर उठाकर हमें क्या कहता है? तो इसका उत्तर होगा पर्वत सिर उठाकर हमसे कहता है तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो पर्वत हमसे क्या कहता है बच्चों सिर उठाकर? कि तुम भी ऊंचे बन जाओ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मन में गंभीरता लाने की शिक्षा कौन देता है? तो इसका उत्तर होगा मन में गंभीरता लाने की शिक्षा सागर देता है। ठीक है बच्चों, मन में गंभीरता लाने की शिक्षा कौन देता है? सागर। यहाँ पर निम्न शब्दों का प्रयोग वाक्य के रूप में कीजिए। तो यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका प्रयोग हमें वाक्यों के रूप में करना है। तो पहला शब्द दिया हुआ है पर्वत, इसका हम वाक्य बनाएंगे बच्चों, पर्वत जैसा ऊंचा बनो। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है शब्द शीश, शीश उठाकर चलो। ठीक है। तीसरा शब्द दिया हुआ है तरंग, लहरों में तरंग उठती है। चौथा दिया हुआ है मृदुल, मृदुल स्वभाव रखो। ठीक है। पांचवा दिया हुआ है उमंग, जीवन में उमंग भर लो। ठीक है बच्चों, ये हमारे कुछ शब्द थे जिन्हें हमने वाक्यों में प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको एक बार और अच्छे से पढ़ना, समझना, वीडियो में से अपनी बुक्स को फिल करना और फिर उसके बाद अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना इसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।